क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं। उनके कथित ऑडियो में वह बोल रहे हैं कि यहां से जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान न ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और आर्टिकल 370 लागू करेंगे। इसके बाद एक और भाजपा दिग्विजय पर हमलावर दिखी तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता का शुक्रिया अदा किया। भाजपा से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती। यही कांग्रेस की नीति और नीयत का सच है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वहीं फारूक ने कहा कि मैं दिग्विजय जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को महसूस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर दोबारा गौर करेगी। डॉक्टर फारूक ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कश्मीरियों की भावनाओं को समझकर ही यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ था तो कुछ शर्तों पर हुआ था और उनमें 370 भी एक थी। केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर मसले पर इंसानियत और जमहूरियत का वादा किया था, लेकिन 2019 में जो कुछ हुआ वह जमहूरियत नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। हम भारत में एक पार्टी हैं और जब हम अपनी बात करते हैं तो हम पर पाकिस्तानी एजेंट होने का लेबल लगा दिया जाता है। खुदा का वास्ता है, हम पर पाकिस्तान का लेबल मत लगाइए। अगर कश्मीरियों का दिल जीतना है तो उन्हें वह सब कुछ लौटाना होगा जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से छीना गया है। दरअसल दिग्विजय देश विदेश के कुछ पत्रकारों से वर्चुअली बात कर रहे थे। इस दौरान शहजेब जिलानी ने धारा 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस महासचिव से पूछा। दावा किया जा रहा है कि जिलानी एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं। जिलानी ने पूछा था कि जब मौजूदा सरकार जाती है और भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा। मुझे पता है कि अभी भारत में जो हो रहा है उसके कारण यह हाशिए पर है। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो दो देशों के बीच इतने लंबे समय से मौजूद है। ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक जिलानी पूर्व बीबीसी संवाददाता हैं और जर्मनी में रहते हैं। वे पाकिस्तान, बेरूत, वाशिंगटन और लंदन में काम कर चुके हैं। इससे पहले वे DW न्यूज़ से भी जुड़े रह चुके हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह को अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा था कि वह इस वक्त DW न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के सिंध में उनका जन्म हुआ था। जिलानी के सवालों के जवाब में दिग्विजय ने कहा, मैं मानता हूं कि जो चीज़ समाज के लिए खतरनाक है वह धार्मिक कट्टरतावाद, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख किसी से भी जुड़ी हो। धार्मिक कट्टरवाद नफरत की ओर ले जाता है और नफरत से हिंसा होती है। उन्होंने कहा, हर समाज और धार्मिक समूह को यह समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा और विश्वास का पालन करने का अधिकार है। किसी को भी अपनी आस्था, भावनाएं या धर्म किसी पर थोपने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुस्लिम बहुल राज्य में एक हिंदू राजा था, दोनों ने एक साथ काम किया। दरअसल कश्मीर में सरकारी सेवाओं में कश्मीरी पंडितों को आरक्षण दिया गया था, इसलिए आर्टिकल 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करना अत्यंत दुखद निर्णय है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर फिर से विचार करना होगा। इस पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस स्टेटमेंट पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं। क्या कांग्रेस का भी यही स्टैंड है? हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और स्पष्टीकरण दें। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय ने राहुल का संदेश पाकिस्तान तक पहुँचाया है। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। जम्मू कश्मीर में 20 और लद्दाख में 2 जिले लेह और करगिल शामिल किए गए थे। Starting to do its job for taking on the government for its failure on corona. If and when this government goes and India does get rid of PM Modi, uh, what is the way forward on Kashmir? I mean, I know that it's kind of on the margins given what's going on in India, but it is an issue that has existed for so long between our two countries. What is it that can be done, that will be done if there's a change in the government? Thank you so much. Shahzad, thank
It's nice talking to you. I sincerely believe that what is the dangerous to this society is the religious fundamentalism, whether it's the Hindus or the Islam or the Christians or Sikhism, whatever. Uh, Religious fundamentalism leads to hatred, and hatred leads to violence, and violence is the ultimate in all acts of terror. So therefore, I think the malice and the disease and the virus is the religious fundamental. Every society, every religious group has to realize that everyone has a right to follow the tradition and follow the faith which he's adhered to. No one has the right to impose his faith and his feelings and his religion on anyone else. And if you see today, sorry, sorry, if you see that the democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you, Shazib. Next speaker is, Nyanish. Nyanish, please ask your question. Thank you so much. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।